हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज एक और नई हॉरर स्टोरी में। यह एक सच्ची घटना है जो एक व्यक्ति राहुल के साथ 2005 में घटित हुई है। राहुल फिल्मों में फोटोग्राफी का काम करता था। उसे दिल्ली में बने एक किले अग्रसेन बावली की जानकारी के लिए जाना था। उसमें एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। वह किला आम नागरिकों के लिए शाम 6 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद भी उसे उसमें जाने के लिए परमिशन ली। राहुल और उसका असिस्टेंट शाम 7 बजे के बाद वहां पहुंचे। पूरा किला खाली और सुनसान पड़ा था। चमगादड़ों की आवाज़ ही बस वहां गूंज रही थी। वो दोनों अंदर घुसकर नीचे उतरने लगे। सीढ़ियाँ उतरते उतरते उन दोनों को बाहर की आवाज़ आनी बंद हो गई थी और अपने पैरों की ही पदचाप सुनाई दे रहे थे। तभी राहुल को लगा कि कोई उसके सामने से गुजर गया। उसे लगा शायद उसका वहम होगा, इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को कुछ नहीं बताया। वो दोनों नीचे पहुंचते हैं और असिस्टेंट ने वहां के फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए थे। तभी उसको लगा सामने कोई परछाई है। वो दूसरी जगह का फ़ोटो लेने लगा। तभी उसको एक भूतनी जैसी दिखाई दी। डर की वजह से उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया और ख़राब हो गया। उसने यह बात राहुल को बताई। तब उन्होंने जल्दी से फ़ोन से 2-4 फ़ोटो लेकर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। राहुल फ़ोटो अपने फ़ोन में लेने लगा। तभी उसने देखा कि एक चुड़ैल सीढ़ियों से अपने हाथों के सहारे नीचे उतरकर आ रही है। वो वहीं जम गया। तब उसके असिस्टेंट ने जल्दी से उसको पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। वो दोनों पूरी रात इस घटना की वजह से सो नहीं पाए। दूसरे दिन राहुल ने यह बात अपने फिल्म के टीम और ग्रुप को बताई। किसी ने इस बात पर भरोसा ही नहीं किया। जब किसी और फोटोग्राफर को वहां भेजा गया तब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह जगह तभी से हॉन्टेड मानी जाती है। अब नेक्स्ट स्टोरी चलिए सुनते हैं। एक डरावना बाथरूम। एक बार की बात है, जिया और सौरभ, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, उन्होंने वीकेंड पर मुंबई घूमने का प्लान बनाया। अगस्त का महीना था, बहुत बारिश हो रही थी। वो लोग अपने कार में निकले थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और रात भी खूब हो गई थी। उन्होंने रात में कहीं रुकने का सोचा। उन्होंने एक छोटा सा होटल दिखा तो वो लोग उसी होटल में चले गए। रिसेप्शन पर कमरे की चाबी मिलने के बाद दोनों जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने नहाने का सोचा, क्योंकि बारिश की वजह से दोनों बुरी तरह से गीले हो गए थे। जब बाथरूम में देखा तो शॉवर में और नल में कहीं भी पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया तो वहाँ भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब सौरभ खुद ही रिसेप्शन पर कहने चला गया। पीछे से अपने आप शॉवर में पानी आने लगा। जिया को लगा शायद परेशानी ठीक हो गई है और वो नहाने चली गई। नहाते हुए उसके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा सौरभ है। उसने कहा, मैं अभी नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। पर दस्तक बहुत ज़ोरों से हो रही थी। जिया को लगा शायद शॉवर की आवाज़ से सौरभ को सुनाई नहीं दे रहा है। उसने शॉवर बंद करना चाहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसमें से साफ पानी की जगह काला पानी निकलने लगा। जिया को कुछ समझ नहीं आया। पूरे बाथरूम में गर्म पानी की वजह से धुंधला धुंधला हो गया था। उसने देखा कि वो काला पानी धुआं बनकर एक आदमी की आकृति में आ गया है। यह देखकर जिया जोरों से चिल्लाते हुए भागी और बेहोश हो गई। सौरभ वापस आया तो उसने जिया को बेहोश देखा तो उसको पलंग पर लिटाकर वो बाथरूम में गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक चाकू पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उस चाकू को उठाया तो उसे आईने में आगे की तरफ एक डरावना आदमी दिखाई दिया। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जिया को जब होश आया तब उसने अपने साथ हुई घटना को सौरभ को बताया। वो दोनों उसी समय उस होटल से निकलकर अपने घर को वापस चले गए। यह किसी को भी नहीं पता चल पाया
कि आखिर उस बाथरूम में होने वाली घटना किस वजह से हुई थी, आखिर कौन था वहाँ पर। और एक नई हॉरर स्टोरी, एक डरावना खेल। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं। यह एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। जो बोर्डिंग स्कूल बहुत नामी था, उसमें कुछ रहस्यमय घटनाएं भी हो रही थी। प्रताप नाम का लड़का एक 11th क्लास में उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक दिन रात में प्रताप और उसके दोस्त मिलकर भूतों के बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रताप उन सभी को एक गेम के बारे में बताने लगा। उस गेम में डेविल डेविल दोहराना होता है और उसमें एक कागज़ पर चारों कोनों पर हाँ और ना लिखना होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, आज हम सब भी यह गेम खेलेंगे। प्रताप एक कागज़ पर 2 जगह हाँ और 2 जगह ना लिख देता है। प्रताप और उसके तीनों दोस्त उस कागज़ को बीच में रखकर उसके ऊपर 2 पेन रख देते हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। वो प्रताप डेविल डेविल दोहराता है, पर कुछ भी नहीं होता है। वह दोबारा डेविल डेविल दोहराता है, तब भी कुछ नहीं होता। उनमें से एक लड़का तेज उस गेम को फर्जी बताकर खड़ा हो जाता है। तभी कमरे में लाइट हिलने लगती है, तो प्रताप उसे वापस बैठने के लिए कहता है। तेज वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर प्रताप पूछता है, डेविल आप यहाँ पर हो? तब उस पेन में से एक कोने पर सिरा घूमकर हाँ पर रुक जाता है। तब प्रताप पूछता है, डेविल आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? तब पेन का एक सिरा वापस घूमकर हाँ पर रुक जाता है। तभी लड़के अपने अपने सवाल पूछते हैं। डेविल किसी का उत्तर हाँ तो किसी का उत्तर ना में देता है। फिर तेज की बारी आती है। तेज पूछता है, डेविल क्या तुम मूर्ख और बेवकूफ़ हो? पेन अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर वो दोबारा पूछता है। तब पेन घूमकर हाँ पर रुक जाता है और कमरे में लाइट बंद हो जाती है। प्रताप उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो प्रताप और उसके दोस्त देखते हैं कि तेज उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें बहुत डरावनी हो गई थी। तेज अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रहा था, जैसे उसके अंदर डेविल आ गया हो। सब बहुत डर जाते हैं। जोर जोर से आवाज़ सुनकर वार्डन अंदर आता है। तब तक तेज बेहोश होकर गिर जाता है। उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब उसको होश आता है, तब उसको कुछ याद नहीं होता कि कल जो गेम वह खेल रहे थे उसमें उसके साथ क्या हुआ था। प्रताप और उसके दोस्त ऐसे डरावने खेल दोबारा नहीं खेलने का वादा करते हैं और फिर कभी इस बात की चर्चा भी नहीं करते हैं। एक और हॉरर स्टोरी, खूनी शीशा। राकेश नाम का लड़का कॉलेज का छात्र था। क्रिसमस पर सभी की छुट्टियां हुई, पर राकेश और उसका रूममेट दीपक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो वो लोग अपने घर नहीं गए। वो दोनों रात में भूतों की बातें करते करते सो गए। दीपक ने राकेश को यह बताया था कि एक शीशा है, उसके सामने जाकर 3 बार खूनी शीशा, खूनी शीशा, खूनी शीशा बोलने से उसमें से एक चुड़ैल निकलती है और वो उस खूनी शीशा बोलने वाले को मार डालती है। रात में राकेश उठा और बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार खूनी शीशा, खूनी शीशा, खूनी शीशा बोलकर आया, पर उसमें से कोई नहीं निकला। वह वापस आकर सो गया। रात में उसे सपना आया कि वो बाथरूम में खड़ा है और उसके चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। सब शीशों में वही दिखाई दे रहा है, बस एक शीशे में एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। फिर सभी शीशे एक एक करके गायब हो गए और वही बच्चे वाला शीशा रह गया। डर की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने दोस्त को भी जगा लिया और उसको सारी बात बताई। दीपक यह सुनकर बोला कि उस शीशे से हमें वापस माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वो दोनों
बाथरूम में शीशे के सामने जाकर मोमबत्तियां जलाकर खूनी शीशा दोहराने लगे, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। तब दीपक ने राकेश से बोला, मैं बाहर जाता हूँ, तुम अकेले बोलो, तब शायद वो माफ़ कर दे। ऐसा कहकर दीपक बाहर चला आया और इंतज़ार करने लगा। अंदर राकेश खूनी शीशा दोहराने लगा। तभी मोमबत्तियां बुझ गई और शीशे में से एक डरावनी चुड़ैल निकलकर चिल्लाई। यह देखकर राकेश के मुंह से जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर दीपक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। वो बाहर जाकर गार्ड को लेकर आया। दरवाज़ा खुलने पर वह देखता है कि राकेश पानी में उल्टा पड़ा है। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसको बचाया नहीं जा सका। दीपक अपने आप को इस सारे वाकया के लिए दोषी ठहराता है। वो खुद को बहुत कोसता है और सोचता है कि उसकी वजह से आज उसका दोस्त मर गया। वो उसके दोस्त को नहीं बचा सका। न वो उसको खूनी शीशे के बारे में कुछ बताता और न ये सब कुछ होता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।